हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो जैसे कि मैं आप सभी से वादा किया था कि बहुत ही जल्द नॉन हिंदी का भी वीडियो लाने वाला हूं, तो फाइनली आज वीडियो आप लोगों के सामने आ ही गया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड का उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं तो उनके साथ एक बुक होता है, वो है नॉन हिंदी। बुक का नाम है किसलाई 8 क्लास का भाग 3। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, जो कि ईदगाह कहानी है। फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ताकि थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव भी आप देख लें और आपको जल्द ही याद हो जाए और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी का कुछ मोरल आपको बता देता हूँ। कहानी यूँ शुरू होता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 रोज़े के बाद क्या आती है, ईद आती है। और सबसे ज़्यादा ईद के दिन कौन खुश होते हैं? बच्चे खुश होते हैं। तो किसी के पास जूते हैं तो जूते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो तेल लेने के लिए किसी और के घर जाना होता है। किसी के पास कमीज़ है तो बटन नहीं है, तो बटन किसी और के घर लाने जाता है, यानी सुई धागा। और इस कहानी में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हैं। किसी का नाम हामिद है, किसी का नाम महमूद है, किसी का नाम मोहसिन है, तो किसी का नाम सम्मी है, नूरी है। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे होते हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। लेकिन हामिद एक बहुत ही गरीब लड़का है। क्या है? बहुत ही गरीब लड़का है। और इनके अब्बू हैज़ा की बीमारी की वजह से निधन हो जाता है, डेथ हो जाता है इनका। और इनकी मम्मी जो कि पीली होती है भी मर जाती है, यानी इनका अब्बू अम्मी है ही नहीं। और इनकी दादी है जो कि बहुत ही बूढ़ी है। ठीक है, तो सब लोग ईद के दिन नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में क्या करते हैं? गले मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मिठाइयाँ के दुकान पर जाते हैं, तो तरह तरह के बच्चे तरह तरह की मिठाइयाँ लेते हैं। कोई तो गुलाब जामुन, कोई तो रेवड़ी, तरह तरह के अलग अलग बच्चे। लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं जो कि इनकी दादी दी थी। इनकी दादी सिलाई करती थी तो इनको 3 पैसे इनको दिए थे। ठीक है, और इनकी दादी घर बैठी ये सोच रही थी कि पता नहीं ये बेचारे अकेले कैसे ईदगाह पैदल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कहीं गुम तो ना हो जाएगा। तो हामिद कहता है अपनी दादी से कि दादी आप परेशान ना हो, टेंशन ना लीजिए, मैं इस सबसे पहले घर पहुंचूंगा। ठीक है, तो मिठाइयों के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। महमूद हामिद से कहता है कि तुम भी झूला झूल लो, लेकिन हामिद कहता है कि 10 चक्कर लगाओगे और पैसा बर्बाद हो जाएगा। मिठाइयाँ खाओगे तो मिठाइयाँ खाने से किताब में कितनी बुराइयाँ लिखी हुई है, दांत सड़ेगा। लेकिन महमूद कहता है ये देखो, ये बुराइयाँ कर रहे हैं हमारे, ये बुराइयाँ कर रहे हैं हमारे, अगर मिल जाए तो खा लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो ये बाद में अकेले खाएगा, ललचा ललचा के दिखा के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिठाइयों की दुकान के बाद खिलौने की दुकान आती है। ठीक है, तो तरह तरह के बच्चे खिलौने लेते हैं। कोई सिपाही, तो कोई वकील लेता है, तो कोई भिश्ती। लेकिन महमूद के पास कुल 3 ही पैसे हैं, वो खिलौने भी नहीं लेता है। ये सोचता है कि खिलौना लेंगे तो घर जाकर टूट जाएगा। तो हामिद खिलौना नहीं लेता है इसलिए कि खिलौना लेंगे, उसके पास कुल 3 पैसे हैं तो खिलौना घर जाकर टूट जाएगा। हामिद लोहे की दुकान की तरफ जाता है, देखा कि यहाँ चिमटा बिक रहा है। क्या? चिमटा। तो इनके मन में आया कि दादी जब रोटी पकाती है तो हाथ जल जाती है तवे से, तो क्यों ना मैं चिमटा ले लूँ, तो दादी दुआइयाँ देंगे। ठीक है, तो क्या करता है? चिमटा लेता है। तो दुकानदार से कहता है कि भाई ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार कहता है 5 पैसे का। तो कहता है कि भाई मेरे पास कुल 3 पैसे है, देना है। तो क्या करता है? तो ले लो। दुकानदार कहता है कि ले लो, तो चिमटा ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो चिमटा ले लिया। तो इनके दोस्त इनके चिमटा को देख कर कहता है ये पगले क्या ले लिया? कहते हैं पगले ये क्या ले लिया, ये किस काम का है? तो वो कहता है कि तुम्हारे खिलौना किस काम का है? अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन मेरा ये चिमटा कंधे पे रखोगे तो बंदूक, इसी तरह हाथ में रखोगे तो फ़कीर। ठीक है, ये सब अपनी तारीफ़ किया है हामिद। ठीक है, बात ख़त्म हुई तो सब लोग अपने घर जाता है। तो जो भी बच्चा खिलौना लेता है तो घर जाकर सबके खिलौना क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन हामिद की दादी चिमटा देखकर उसे कहता है कि पगले 3 पैसे में तू एक क्या लेकर आया? डांट कर कहती है। तो हामिद कहता है कि दादी आप जब रोटी पकाती है ना
तो आपकी हाथ तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने ये लिया। तो दोस्तों यहाँ तक हुई कहानी ख़त्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं थ्योरी। थ्योरी अगर क्लियर होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मैं बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूँ, बिल्कुल किताब से मैं उठाकर नोट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी, कुछ प्रमुख बिंदी, ठीक है। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, यानी ईदगाह कहानी का राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है और सबसे ज़्यादा बच्चे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हामिद 4 या 5 साल का गरीब लड़का है। हामिद, याद रखिएगा साथियों, हामिद 4 या 5 साल का गरीब लड़का है। ईदगाह घर से 3 कोस दूर था। साथियों याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 3 कोस दूर था, ठीक है। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। 3 पैसे में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा। और इसकी दादी का नाम क्या था साथियों? अमीना था। क्या था? अमीना, ठीक है। चलिए, महमूद मेले में सिपाही लेता है और सम्मी खंजरी। सम्मी क्या लेता है? खंजरी। मोहसिन भिश्ती खरीदता है और नूरे वकील। मोहसिन मेले में रेवड़ियाँ लेता है। महमूद को हामिद दोस्त बना लेता है। क्यों? हामिद की बातों से प्रभावित होकर महमूद उसको दोस्त बना लेता है, लेकिन सभी लोग हामिद के दोस्त ही थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है साथियों। देखते हैं आपके मन में कितना सही आंसर आता है, आप ये खुद सोचिएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? ए में है 10, बी में है 5 और सी में है 12 और डी में है 20। तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों, महमूद के पास पूछा गया तो महमूद के पास कितना पैसा था? 12 पैसे, ठीक है। अगला सवाल है, हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदता है? हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदता है? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 3 पैसे में क्या खरीदता है? चिमटा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ए में है 10, बी में है 20 और सी में है 30 और डी में है 40। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, यानी कि 30 रोजे के बाद ईद आती है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? ए में है सबीना, बी में है हमीदा, सी में है अमीना, डी में है शबनम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, अमीना था। क्या था? अमीना। क्या था? अमीना, ठीक है। बार बार मैं दोहरा के बता रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। गांव में से ईदगाह कितने कोस दूर था? गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? ए में है 2 कोस, बी में है 3 कोस और सी में है 4 कोस और डी में है 5 कोस। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 3 कोस दूर था। कितना? 3 कोस। अगला सवाल है, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? दोस्तों का नाम क्या है, ठीक है। महमूद ए में, बी में है नूरे, सी में है मोहसिन और डी में है सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों सभी, ठीक है। सभी इनके दोस्त ही थे, भले ही इनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, ठीक है, भले ही इसको हमेशा बुरा भला कहते रहा। किसको? हामिद को। 7वां सवाल है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता है? यही सब इंपॉर्टेंट है और यही सब एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ए में है खिलौने, बी में है मिठाई, सी में है गुजरिया और डी में है चिमटा। तो साथियों क्या खरीदता है हामिद? चिमटा खरीदता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 8 है, मेले में सम्मी क्या खरीदता है? क्या पूछा? सम्मी। तो ए में है सिपाही, बी में है गुजरिया, सी में है चिमटा और डी में है खंजरी। तो अभी बताया हूँ थ्योरी में कुछ ही देर पहले, तो क्या खरीदता है? खंजरी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? ठीक है, किसका यहाँ पर पूछा गया? मोहसिन का, ठीक है, मोहसिन का। ए में है रेवड़ियाँ,
बी में है गुलाब जामुन, सी में है सोहन हलवा, डी में है जलेबियाँ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी है रेवड़ियाँ। रेवड़ियाँ लेता है, खाता है और हामिद से क्या कहता है कि आओ तुम भी ले लो। जैसे हाथ बढ़ाता है तो अपने मुंह में ही डाल लेता है, उसको देता नहीं, ललचाता है किसको, हामिद को। सवाल नंबर 10 है मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? किसका यहाँ पर पूछा गया साथियों? मोहसिन, पहले पूछा गया था महमूद, ठीक है। हाँ, महमूद पूछा गया था, फिर कभी भी हामिद पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। महमूद के पास 12 पैसे, ठीक है। इसी तरह हामिद के पास 3 पैसे, लेकिन यहाँ पर मोहसिन पूछा गया तो ए में है 10, ए में है क्या है साथियों 10, बी में है 12, सी में है 15 और डी में है 20। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 15 पैसे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, यानी कि राइटर, मुसन्निफ। तो ए में है प्रेमचंद, बी में है शिव पूजन सहाय, सी में है रेणु, इसी तरह डी में है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 12 है कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर, वंचित बचपन यानी कि जिसका माँ बाप ना हो, ठीक है, परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? कौन सी कहानी साथियों? ए में है ठेस, बी में है खेमा, सी में है खुशबू रचते हाथ और डी में है ईदगाह, ठीक है साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ईदगाह कहानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ईदगाह, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? ए में है, बी में है ठेस और सी में है दीदी के डायरी और डी में है ईदगाह। तो क्या है इसका सही आंसर साथियों? ईदगाह। डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये कहानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, हामिद की दादी का नाम है? ए में है हमीद, बी में है अमीना और सी में है सफ़ीना और डी में है जरीना। तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है बी, अमीना था, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? पात्र का मतलब अंग हिस्सा कह सकते हैं। उर्दू में इस तरह होगा कि हामिद किस कहानी का मरकजी किरदार है, ठीक है। देखिए ए में है हौसले की उड़ान, बी है खुशबू रचते हाथ और सी है ईदगाह और डी है ठेस। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईदगाह। सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 16 है कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? यानी कि जब हामिद चिमटा लेकर घर आया था तो दादी उसे कहती है कि तुझे पूरे मेला में यही मिला है। तो अपराधी भाव से कहता है कि दादी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना आपकी, तो इसलिए मैंने लिया। तो कहा जा रहा है कि ये कहानी किस पाठ से लिया गया? तो ए में है ईदगाह, बी में है ठेस और सी में है दादी की डायरी और डी में है हौसले की उड़ान। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ईदगाह कहानी आधारित है, ईदगाह कहानी आधारित है किस पर? ए में है समाज पर, बी में है बालक पर और सी में है मनोविज्ञान पर और डी सभी गलत। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों सी, यानी कि मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर? मनोविज्ञान पर आधारित है। तो साथियों आई होप कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी कुछ मैं पढ़ाया हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी कहानी। इसी तरह चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए